गं गणपतये नमो नमः। श्री कृष्ण लीला भूमिका। श्री कृष्ण की लीलाओं का जो लोग श्रवण करना चाहते हैं उनके लिए परम आनंदीय विषय होता है। साथ ही मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति श्रीमद्भागवत गीता तथा श्रीमद्भागवतम जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उनके मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कथा का अर्थ है श्री कृष्ण विषय कथा। कृष्ण कथाएं दो हैं, एक तो वह जो भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है, दूसरी वो जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में है। श्रीमद्भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा का अथवा दर्शन अथवा भगवत विज्ञान है। श्रीमद्भागवत कृष्ण के कार्यकलापों का तथा उन्हें दिव्य लीलाओं का कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत में कष्टों से दुखी बुद्धि कृष्ण कथा का संहार लेंगे तो उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यदि कृष्ण कथा का अधिकांश भौतिक व्यक्तियों को रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यवहार के ही समान है। यह श्री कृष्ण के कथा मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वह मुक्तिकामी पुरुषों के लिए निपटबद्ध भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिसने शील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वो जैसा किसी भी जीवन बिता रहा। निश्चय रूप से हर कोई उच्चतम परिणाम के लिए इसकी प्रशंसा करेगा। महाराज परीक्षित ने श्री कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की है। श्री कृष्ण के कारण न केवल उसके पितामह बचे, अपितु स्वयं भी श्री कृष्ण के कारण नहीं बच सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र और पांडव दोनों धरोहरों और पक्षों के पक्ष में बेटा पोतों दोनों की लड़ाई में मृत्यु होगी। 5 पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुभूमि की युद्धभूमि में मारे गए। उसी समय महाराज परीक्षित अपने माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। अतः महाराज परीक्षित अपने पिता के मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वो माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा के रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री विष्णु ने ही घर के भीतर उसकी रक्षा की थी। श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद में बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थे, जिसमें बलराम की माता रोहिणी भी एक थी। लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया, अतः देवकी तथा रोहिणी दोनों एक ही पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर भी आगे दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से यह पूछा कि वसुदेव का पुत्र प्रकट होने पर भी श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया गया। वे यह भी जानना चाहते हैं कि वृंदावन और मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वह यह भी जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। महाराज परीक्षित तथा शीघ्र सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के शरण करने के लिए उपयुक्त पात्र हैं और शीघ्र सुखदेव गोस्वामी उनके वर्णन करने के लिए उपयुक्त पात्र हैं। यदि ऐसे मणिकांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और ऐसे लोग संवाद में से अधिकाधिक लाभ उठाते हैं। मृत्यु के समय राजा परीक्षित शील सुखदेव से श्रीमद्भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने श्री कृष्ण के विषय में सुनने को उत्कट इच्छा प्रकट की तो शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न में। श्री शुक्ल सुखदेव समस्त सिद्ध भागवत वाचकों में श्रेष्ठ है, अतः वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा ने श्री कृष्ण के विषय में इतना उत्कृष्टतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया। यह सुनकर प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं।
उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है, यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगाजल के समान है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकला है। ये तीनों लोगों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाला है।